कभी ना कभी आपने यहाँ सोचा होगा कि क्या मैं अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल किए बगैर ही मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ कर सकता हूँ। क्या होगा अगर आप सिर्फ अपने थॉट से ही किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सके, यहाँ तक कि आपकी यादों को भी एक डिवाइस में स्टोर किया जा सके, तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई में हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो कैसे? क्या हम सच में हमारी यादों को किसी डिवाइस में सेव कर सकते हैं, और क्या वाकई में हम सिर्फ सोचने से ही किसी मोबाइल या कंप्यूटर को चला सकते हैं? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में डिकोड करते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो इन सभी कामों को बड़ी आसानी से कर सकता है और सपने जैसे लगने वाली चीज़ को हकीकत बनाती है। तो देखिए, यह एक प्रकार का माइक्रोचिप है, एक ऐसा चिप जो दुनिया को अलग ही लेवल पर ले जाने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है न्यूरालिंक टेलीपैथी माइक्रोचिप। न्यूरालिंक एलोन मस्क द्वारा स्थापित एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो शरीर में लगने वाले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाती है, जिसे शॉर्ट में BCI भी कहते हैं। BCI वही चिप है जो इंसान के दिमाग में लगाया जाता है, जिसका साइज एक 5 रुपए के सिक्के के बराबर होता है, और यह चिप मेनली पॉलीमर थ्रेड्स और इलेक्ट्रोड से बनी होती है, जो बहुत ही महीन और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये थ्रेड्स इतने पतले होते हैं कि इन्हें आंखों से देखना मुश्किल होता है। इसके और दूसरे पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें एक छोटा सा रिचार्जेबल बैटरी, प्रोसेसर और वायरलेस ट्रांसमिशन जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं। तो अब जब हमने समझ लिया है कि न्यूरालिंक चिप आखिर होती क्या है, तो चलिए अब जानते हैं कि ये चिप असल में काम कैसे करती है। तो देखिए, सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक कट लगाया जाता है। उसके बाद सिर की हड्डी को एक स्पेशल ड्रिल मशीन से काटा जाता है। कटने के बाद यही वह जगह है जहां पर इस न्यूरालिंक चिप को लगाया जाएगा। अब तक सिर्फ आधा काम ही हुआ है। इसके बाद इस काम को कंप्लीट करने के लिए R1 नाम का रोबोट सबसे पहले अपने हाईटेक सेंसर से ब्रेन को स्कैन करता है और इसका एक 3D मॉडल बनाता है और एक सेफ जोन सेलेक्ट करता है। इसके बाद ये रोबोट एक सिलाई मशीन की तरह एक एक करके इन थ्रेड्स को बड़ी बारीकी से ब्रेन में फिट करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस न्यूरालिंक चिप को ब्रेन में लगा दिया जाता है। इन BCI चिप में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जो ब्रेन के सरफेस पर न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं, जो उनके न्यूरल सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं। ये सिग्नल ब्रेन के थॉट, फीलिंग और बाकी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। ये चिप इन सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और इनको प्रोसेस करके बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। इस डेटा को वायरलेस कनेक्शन के जरिए कंप्यूटर, मोबाइल या और दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है। इससे वो इंसान अपने सोचने की शक्ति से इन डिवाइस को कंट्रोल भी करता है। सिर्फ यही नहीं, एलोन मस्क के अनुसार इस चिप से इंसान के किसी भी मेमोरी को स्टोर, अपलोड या डाउनलोड भी किया जा सकता है। साथ ही में इस चिप की मदद से इंसान अपने किसी भी मेमोरी को एक कंप्यूटर या रोबोट में ट्रांसफर भी कर सकता है। लेकिन सवाल अब यह भी आता है कि आखिर इस चिप को बनाने का पर्पस क्या है? क्या वजह है जिसके कारण बड़े बड़े साइंटिस्ट और एलोन मस्क की कंपनी इस चिप को तैयार कर रही है? तो देखिए, इस न्यूरालिंक चिप को बनाने का मेन पर्पस है ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करके शारीरिक रूप से असक्षम जैसे पैरालाइज या विकलांग लोगों के लिए बनाया गया है, जो अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में ये चिप उनके थॉट और फीलिंग को रीड करके दूसरों लोगों से शेयर करने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो क्या ये चिप अभी इंसानों में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या ये इंसानों के लिए सेफ है या इससे कोई बड़ा खतरा भी हो सकता है? तो देखिए, 2019 में इस न्यूरालिंक चिप का पहला ट्रायल किया गया, जिसमें एक चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके बाद बंदरों पर भी इसका ट्रायल किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बंदर सिर्फ सोचने से ही कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। लेकिन इसी बीच बंदरों में साइड इफेक्ट्स और उनकी मौत की रिपोर्ट्स आने लगी और यह बताया गया कि इस ट्रायल में अब तक 1500 से भी ज्यादा जानवर मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि 2022 में एक बंदर की मौत के बाद कंपनी के एनिमल टेस्टिंग प्रोसेस की भी जांच पड़ताल करवाई गई। इसके बाद 2024 में एलोन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें यह बताया गया कि ब्लाइंड साइड नाम का एक नया इम्प्लांट बंदरों में सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिससे फ्यूचर में अंधे लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। मई 2023 में न्यूरालिंक को आखिरकार FDA से इंसानों पर ट्रायल की मंजूरी मिल गई। इसके बाद जनवरी 2024 में नोलन अर्बग नाम के व्यक्ति के दिमाग में न्यूरालिंक चिप का सफलतापूर्वक इम्प्लांट किया गया, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित था, यानी उसके शरीर के नीचे का हिस्सा काम ही नहीं कर सकता
था। लेकिन जब न्यूरालिंक चिप को इस व्यक्ति के दिमाग में लगाया गया तब वह सिर्फ अपने सोचने से ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था और अपने सोच से ही वो कंप्यूटर पर चेस खेल रहा था। इन सब से ये पता चलता है कि ये चिप पैरालाइज और विकलांग लोगों के लिए कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है और भविष्य में दुनिया को एक अलग ही दिशा में ले जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है टेक्नोलॉजी का जितना फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा उसका नुकसान भी होता है। अब इस न्यूरालिंक चिप को ही ले लीजिए, ये भी तो एक प्रकार के इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो हैकर इसे भी मोबाइल या कंप्यूटर की तरह हैक कर सकता है। अगर किसी तरह से हैकर इन चिप को हैक कर लेता है तो वह दिमाग से जुड़े इंपॉर्टेंट डेटा को चुरा सकते हैं या उसमें वायरस डाल सकते हैं, जिससे शरीर के फंक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए न्यूरालिंक ने मल्टीपल ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हैं, जिससे इन खतरों को कम किया जा सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब यह सवाल उठता है कि आखिर इसके आगे क्या होगा। क्या इस चिप को भविष्य में और भी पावरफुल बनाया जाएगा या इसे सिर्फ यहीं तक ही सीमित रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये फ्यूचर में और भी बड़े लेवल पर इंसानों में लगाया जाएगा। एलन मस्क का प्लान अगले कुछ सालों में लाखों लोगों तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का है, जिससे विकलांग, पैरालाइज और अंधापन जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सके और आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी से सुपर ह्यूमन जैसी सोच को हकीकत में बदला जा सके। साल 2020 में न्यूरालिंक के वैज्ञानिकों ने बताया था कि इसे भविष्य में और भी पावरफुल बनाया जाएगा और सच में आने वाले टाइम में न्यूरालिंक इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको आपके सामने बैठे इंसान से बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिमाग का ही यूज़ करना पड़ेगा।